ज़्यादातर अब राना सनाउल्लाह साहब के कॉन्फिडेंस के पीछे कोई तो बोल रहा है, राना मुबशर साहब के भी और राना सनाउल्लाह साहब के भी, कि इलेक्शंस नहीं होने। तो आपके ख्याल में यार बोलदा, हाँ, बार बार ये कहना, डिक्लेयर करना कि इलेक्शंस नहीं होने और फिर उस पर फंड्स भी जारी ना करना, जाहिर है कल एक रिपोर्ट पेश होगी, इसके अलावा बाकी इदारों का भी तो ताउन दरकार होगा, सिर्फ फंड्स का मामला तो नहीं है। तो इसका मतलब है दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग, कम वट में। देखें, जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब के कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वो सुनते हैं राना मुबशर को रोज़ शाम को 7 बजे। इस वजह से वो बड़े मुतमईन हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे और ये सारी चीज़ें इस तरह आगे नहीं चलेंगी। देखें, यहाँ पे अब फैसला हमने ये करना है कि क्या पाकिस्तान एज ए स्टेट, एज ए रियासत फंक्शन करती रहेगी या फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए कि फंक्शन करने के लिए रियासत के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए और उसके बावजूद भी कार्य सरकार चलता रहे? ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आप किसी भी आईनी और कानूनी माहिर से पूछ लें, क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल हो या किसी को नापसंद हो, उसके ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ? मियां साहब की गवर्नमेंट टूटी थी तो बहाल हो गई, बहुत सारी ताकतों की ख्वाहिश थी कि हुकूमत उस वक्त बहाल ना हुई, लेकिन हुकूमत बहाल तो हुई ना। बाद में दोबारा जो कुछ भी हो वो अलग बहस है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब नायल हुए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो उसको मानना पड़ा। इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। भुट्टो साहब की फांसी से लेके ये सिलसिला अगर आप ले जाएं उधर तक भी आप जा सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मुल्क की जो अदालतें हैं, आला अदलिया है, उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो। लेकिन पहली दफा हम उस पोजीशन में आ गए कि जहां पे खुलम खुला हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। अभी वजीर कानून का आपने शॉट चलाया, वो फरमा रहे थे कि आइन में ये लिखा हुआ है। भाई, आइन में तो इंतखाबात का लिखा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा कि 90 रोज में आपने इंतखाबात करवाने थे? या तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा पेश कर देना कि जी इंतखाबात आप अलग-अलग नहीं करवा सकते, आइन की रूह ये नहीं है, आइन की मंशा नहीं ये नहीं है। आप ये कानूनी नुक्ता भी नहीं लेते, आप ये कहते हैं हाँ जी हम मानते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आज की खबर है कि इसी 2-4 दिन के अंदर 129 अरब रुपया मजीद जारी किया गया है तरक्याती फंड्स के लिए, और रवां बरस 50 अरब रुपया एक्स्ट्रा रखा गया। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 600 अरब रुपया कर दिया इस 1 साल के लिए तरक्याती फंड्स का, क्योंकि पता है कि आगे इलेक्शंस में जाना है। लेकिन 20 अरब रुपया ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है जो हम इलेक्शन कमीशन को दे सकें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त किसी की सियासत नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत खतरे में है। और किससे खतरे में है? इस हुकूमत की जो आइन के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो ये शाये कर रहे हैं, जो कतरा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा निजाम जो है वो खतरे में पड़ गया। बेहतर आपने राना साहब की बात सुनी। जमात इस्लामी का एक्टिव होना, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं आप? इसे आप आखिरी कोशिश समझेंगे या टाइम बाय करने की काविश? हल सिर्फ एक पैगाम, एक चेहरा है, एक चेहरा है। जी 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 अतर, जी अतर। देखें, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता टू बी ऑनेस्ट। वो जमात जिसकी अपनी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कितनी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या वो इस वक्त अगर इलेक्शंस में जाएंगे उनकी अपनी पोजीशन क्या होगी? ये तमाम तर कोशिशें जो हैं ये बिल्कुल सिंसियर कोशिश होगी सिराजुल हक साहब की, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि सियासतदानों को साथ बैठाया जाए। लेकिन इस वक्त ये तमाम तर कोशिशें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए हैं, क्योंकि किसी नए फार्मूले की जरूरत नहीं है आयशा, किसी नई तरकीब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वाज़े आइन में लिखा हुआ है क्या किस चीज के ऊपर इन्होंने एग्री करना है। क्या बंद कमरे में बैठ के इन्होंने कौन सा ऐसा तजर्बा करना है जो बाहर सड़कों पे नहीं हो सकता, जो बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं हो सकता, जो आइन की किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ? कौन सी ऐसा नया मुआहदा ये करेंगे? देखिए, ये सारी चीजें तो बिल्कुल वाज़े हैं। इशू ये है कि यहाँ पे आदत पड़ी हुई है कि बंद कमरों में 4 बंदे बैठ जाएं और 4 बंदे बैठ के फैसला कर लें, और उसको ये कहा जाता है कि जी ये बड़े जीरक सियासतदान हैं, ये बड़े स्टेट्समैन हैं, क्योंकि ये 4 बंदों को इकट्ठा करके हुकूमत गिरा देते हैं या हुकूमत बना देते हैं। भाई, जमहूरियत के अंदर जो है ना अवाम का किरदार होता है। आप क्यों अवाम के किरदार से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों ये नहीं चाहते कि अवाम वोट डालें? जरदारी साहब ने भी उस दिन कह दिया कि जी इमरान खान तो पॉपुलर ही नहीं है, 30-30 हज़ार रुपए पे उसने बंदे रखे हुए। ठीक है। इसी तरह मौलाना साहब अभी फरमा रहे थे कि इमरान खान गैर जरूरी अंसर है पाकिस्तान की सियासत का, उसको बाहर करें। अब ये दोनों बयानात शो करते हैं कि कितने जहनी तनाव का शिकार हैं ये दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात। जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान
क्या वो ये जब ये कहे कि जी इमरान खान पॉपुलर ही नहीं है, उसने 30-30 हज़ार पे बंदे रखे हुए, क्या इस कोई मंतक या तुक बनती है कि वो इस किस्म का बयान देंगे? इसीलिए दे रहे हैं कि वो जहनी दबाव का शिकार हैं। इनकी सियासत बस बंद कमरों तक महदूद है। वही जो अभी ये कश्मीर में कर रहे हैं, कश्मीर में जनाब जिस तरीके से हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, आप आलमी सतह पे क्या पैगाम दे रहे हैं? इतना सेंसिटिव एरिया है कश्मीर। आपके जो कितने आपके कश्मीरी निजात मेंबरान पार्लियामेंट हैं बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर कौंसलर्स हैं, बरतानिया में कौंसलर्स हैं। आज आप उनकी राय जरा लें, उनके ट्विटर फीड्स चेक करें, वो क्या बात कर रहे हैं। तो आप तो एक नया वहां पे मसला खड़ा करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जरदारी साहब और पीडीएम की ख्वाहिश है कि हम कश्मीर भी जो है सियासी तौर पे फतह कर लें। पाकिस्तान का सोचें, आइन के अंदर सब कुछ वाजे है, इलेक्शन के हवाले से तमाम तर चीज़ें वाजे हैं, किसी नए मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोशिश वही करेंगे जो पहले यहाँ पे राना साहब ने भी फरमाया कि इनकी ख्वाहिश होगी कि सब कुछ हो जाए, इलेक्शंस ना हो।